नमस्कार, आर्यवर्त टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज के प्राइम टाइम में डिस्कस करेंगे कि जो नए पेंशन योजना की बात चल रही है, जिस नए पेंशन योजना को लागू करने की बात सामने आ रही है अप्रैल 2025 से, उसको लेकर के ना सिर्फ केंद्रीय कर्मचारी खुश हैं, बल्कि जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं उनमें भी उम्मीद की एक नई किरण जागृत हुई है। इसके साथ साथ बात करें तो प्रशांत किशोर ने ऐलान कर दिया है कि हमारे जो इस बार विधानसभा चुनाव होने वाला है, हमारी पार्टी जनसुराज जो 2 अक्टूबर के बाद अस्तित्व में आने वाली है, उससे लगभग 40 महिलाएं इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने वाली है। तो ये बड़ा कदम जनसुराज के द्वारा उठाया जा रहा है। बहुत सारी पार्टियां इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रही है, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप सभी को बता दें, जो तीसरा हमारा टॉपिक है, सुनीता विलियम्स को लेकर के नासा ने बड़ा खुलासा किया है। नासा का कहना है कि सुनीता विलियम्स अपने साथी के साथ सुरक्षित है और उन्हें इस साल हम वापस नहीं ला सकते हैं। कुछ तकनीकी खराबी के कारण उन्हें हम अगले साल ही वापस ला सकते हैं, 2025 में ही वो वापस आ सकती हैं। इस पर भी बात करेंगे। अगर बात करें नई पेंशन योजना की, तो आप सभी को बता दें कि जो पुरानी पेंशन योजना थी उसे 2004 से बंद कर दिया गया था। उसके बाद कर्मचारी काफी इस चीज को लेकर बौखलाए हुए थे। जो डिफेंस था उसको छोड़ करके बहुत ही कम ऐसे डिपार्टमेंट रह गए थे जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को किसी भी तरीके का पेंशन मिलता था। सर्विस अच्छी खासी मिलती थी लेकिन पेंशन बहुत कम मिलता था। इसको लेकर के धीरे धीरे सरकारी नौकरी का क्रेज कम होता जा रहा था। लेकिन अभी जिस तरीके से एनडीए सरकार के द्वारा फैसला लिया गया है कि अप्रैल 2025 से नई पेंशन योजना हम लागू करने जा रहे हैं, और इनका कहना है कि जो कर्मचारी 25 वर्ष से अधिक नौकरी करेंगे और उनकी जो सैलरी होगी, एक वर्ष का एवरेज निकाला जाएगा, जो बेसिक सैलरी होगी उसका 50% उनको दिया जाएगा पेंशन के रूप में। इसके साथ साथ किसी भी अगर ऐसी सिचुएशन में वो नहीं रहते हैं और उनकी पत्नी रहती हैं, तो उनका जो पेंशन होगा उसका 60% उनकी पत्नी को दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी खुशी की लहर दौड़ी है। उसके साथ साथ ये भी बात कही गई है कि कुछ ऐसे भी सीन होंगे जिसमें 25 वर्ष से कम कोई नौकरी करता है, 10 वर्ष से अधिक करता है, तो उसे उसी एवरेज के अनुसार ही औसतन उसे दिया जाएगा पेंशन। इसके साथ कई अलग अलग स्लैब बनाए गए हैं, कई सारी बातें कही जा रही है, कई नेताओं की प्रतिक्रिया इस पर आ रही है। जो एनडीए के नेता हैं वो प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई दे रहे हैं और केंद्रीय कर्मचारी भी प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ जो विपक्ष है वो ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को यह बात समझ आई लेकिन देर से समझ आई। तो मोदी 3.0 में बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है, बहुत सारे सराहनीय कदम देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से एक सराहनीय कदम केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन योजना लागू करनी भी है, जिसमें आप सभी को बता दें इसके बाद से सरकारी नौकरियों का क्रेज फिर से और बढ़ने लगेगा। क्योंकि सरकारी नौकरी करने का सबसे पहला रीजन यही था कि उसमें पेंशन भी होता था। जो लोग 60 वर्ष या फिर जो उनके रिटायरमेंट का एज होता था उससे अधिक जीवन जीते थे, उन लोगों को काफी मदद मिल जाती थी सरकार की तरफ से। जो अभी भी नेवी, एयरफोर्स, आर्मी में यानी डिफेंस में तो था, लेकिन अन्य जगहों पर इसे हटा दिया गया था और ना सिर्फ केंद्र सरकार के द्वारा बल्कि राज्य सरकार के द्वारा भी हटा दिया गया था। वहीं पर इसके बाद से केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि इस पर राज्य सरकारें विचार कर सकती है। तो इसको लेकर के जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, चाहे किसी भी राज्य के हों, उनके अंदर एक उम्मीद की किरण जागृत हुई है और उनका मानना है कि अगर केंद्र सरकार ने ये लागू कर दिया है तो राज्य सरकार को भी ये लागू करना ही पड़ेगा। और आगे चल के इसको लेकर के मांग बढ़ने वाली है, आंदोलन होंगे, प्रोटेस्ट होंगे, बहुत सारी चीजें देखने को मिलने वाली है। तो तरह तरह की बातें सामने आ रही है, लेकिन ये बड़ी राहत मिली है केंद्रीय कर्मचारियों को और राज्य सरकार की भी इस उम्मीद में है। निश्चित तौर पर सरकार का ये सराहनीय कदम है और अधिक से अधिक लोग अब और सरकारी नौकरी की तरफ अब झुकेंगे। जिस तरीके से देश में बेरोजगारी बढ़ रही है उस हिसाब से अब और अट्रैक्शन बढ़ेगा और बहुत सारे लोग नौकरी की और तैयारी करने में उनकी संख्या बढ़ेगी। ये हो गया मुख्य पॉइंट। इसके बाद बात कर लेते हैं हम सभी प्रशांत किशोर की। तो जैसे आप सभी को बता दें कि प्रशांत किशोर कई महीनों से लगातार बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं और यह माना जा रहा है कि किसी भी जगह पूरे भारत की बात अगर की जाए तो सबसे लंबे समय तक पदयात्रा करने का रिकॉर्ड प्रशांत किशोर बना चुके हैं। इसके साथ ही पूरे बिहार के कोने कोने में जाकर के लोगों को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं कि जितने भी अभी सरकारें आपके बिहार में रही हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सोचती है, अपने परिवार की सोचती है, अपने को बढ़ाना सोचती है, नहीं तो बिहार की दुर्दशा नहीं रहती। तो प्रशांत किशोर की इन बातों को बिहार काफी सीरियसली ले रहा है और प्रभाव भी दिखना शुरू हो गया है और अब संगठनात्मक तरीके से भी वो तैयारी शुरू कर चुके हैं और धीरे धीरे ऐलान होना शुरू हो रहा है। 2 अक्टूबर की उनकी पार्टी बनने जा रही है, पॉलिटिकल पार्टी जनसुराज, और उन्होंने अध्यक्ष को लेकर भी एक बात क्लियर कह दिया है कि अध्यक्ष किसी जाति विशेष का हमेशा नहीं रहेगा, प्रत्येक वर्ष अलग अलग जाति के अध्यक्ष
चुने जाएंगे। और उन्होंने यह भी कहा है, इस बार विशेष अनाउंसमेंट उनका ये सामने आया है, विशेष बात सामने आई है जिसको लेकर के पूरे देश भर की सभी पार्टियों में, सभी दलों में चर्चा होनी शुरू हो गई है। तो उन्होंने कहा है कि 243 सीटें जो बिहार में है विधानसभा चुनाव में सभी पर उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन कम से कम उसमें से 40 महिला उम्मीदवार होगी। उससे ज्यादा हो सकती है लेकिन उससे कम नहीं होगी। तो प्रशांत किशोर की इस बात पर तमाम तरह के नेता प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग का यह कहना है कि ये खिलवाड़ कर रहे हैं, कुछ लोग का यह कहना है कि प्रलोभन दे रहे हैं, तमाम तरह की बातें लोग कर रहे हैं। लेकिन आप सभी को बता दें कि प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार रहे हैं, स्ट्रेटेजिस्ट बहुत बड़े रहे हैं और चुनाव में उनका बहुत बड़ा अनुभव, पॉलिटिक्स में बहुत पुराना अनुभव रहा है। कई वर्षों से कई पार्टियों के लिए वो एक स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर काम कर चुके हैं, जिसमें देश की सभी बड़ी पार्टियों के लिए उन्होंने काम किया है लगभग, और सभी को उन्होंने जीत दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई है। इस बार वो अपनी पार्टी बना करके बिहार में काम करने वाले हैं और इसके लिए वो जनता को जोड़ना शुरू कर चुके हैं। कुछ दिन पहले उनका यह बयान सामने आया था कि 2 करोड़ लोग 2 अक्टूबर को हमारे साथ आ रहे हैं और ये पूरे भारत का मैं रिकॉर्ड बता रहा हूं, किसी भी स्टेट में किसी एक पार्टी का 2 करोड़ सदस्य होना बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, उसमें भी नई पार्टी का। तो प्रशांत किशोर की बातें खूब वायरल हो रही है और इसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड जितने भी नेता है तमाम तरह की प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं और वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जीतेंगे तो हम ही, चाहे कहने को कोई कुछ भी कह ले। वहीं पर अगर बात करें तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, सुनीता विलियम्स की, तो आप सभी को बता दें कि जून में सुनीता विलियम अंतरिक्ष गई हुई थी और 8 दिन के लिए मात्र गई हुई थी, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी के कारण, कुछ डिस्टर्बेंस के कारण अभी तक उनका कोई अता पता नहीं चल रहा था। लेकिन अभी नासा ने एक मैसेज दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सुनीता विलियम और उनके साथी जो उनके साथ गए हुए थे वो भी पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम उन्हें इस वर्ष वापस नहीं ला सकते हैं। उन्होंने कहा है कि फरवरी में विशेष व्यवस्था के साथ हम उन्हें धरती पर वापस ला पाएंगे। इसके लिए पूरी तैयारी चल रही है और हम इस पर काम कर रहे हैं। किसी भी तरीके से सुनीता विलियम्स असुरक्षित नहीं है। तो ये बात है सुनीता विलियम्स की जो सामने आई है, इसको लेकर के लोगों में थोड़ी सी राहत के सांस नजर आ रही है। निश्चित तौर पर वो बहुत कुछ वहां से लेकर के भी लौटेंगे, लेकिन फिलहाल उनका सुरक्षित रहना इंपॉर्टेंट है और इसको लेकर के नासा ने ये क्लियर किया है कि हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं और किसी भी तरीके से उनको नुकसान ना हो इसके लिए हम प्रयासरत हैं। हमारी टीम उस पर लग चुकी है, सारी व्यवस्था हो चुकी है। तो आज के प्राइम टाइम में विशेष इन 3 मुद्दों पर हमने चर्चा किया, लेकिन प्रतिदिन आप सभी ऐसे खबरों के लिए आर्यावर्त टाइम्स को सब्सक्राइब जरूर करें और डेली रात 8 बजे प्राइम टाइम हमारा देखना ना भूलें, क्योंकि सभी दिन भर की जो महत्वपूर्ण खबरें होती हैं उनमें से 3 सबसे चुनिंदा टॉपिक को हम चुनते हैं जो जनता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो आप सभी को सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसी खबरों को बढ़ावा दे, इसे शेयर भी करें और लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। कारण यह है कि बहुत कम ही ऐसे चैनल आप सभी को मिलेंगे जिसमें इस तरीके के टॉप क्वालिटी के कंटेंट आपको दिखाया जाए। हमारा एक ही उद्देश्य है, हम सच्चाई के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, हम निडरता के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, निष्पक्षता के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, सिर्फ आपकी बात करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा। हमारे चैनल को ना सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और लोगों को बताएं कि डेली रात 8 बजे आर्यावर्त टाइम्स पर आप सभी प्राइम टाइम न्यूज जरूर देखें, क्योंकि जो मुख्य खबर होती है उसे हम कवर जरूर करते हैं। खास करके बिहार की जनता के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बातें होती हैं उससे हम लेने की कोशिश करते हैं। अगर आपका भी कोई सुझाव हो, किसी टॉपिक पर आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उस पर हम चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद।